ये वीडियो हमारी कहानी का दूसरा एपिसोड है। इस कहानी को पूरा समझने के लिए इस वीडियो का पहला एपिसोड जरूर देखना। चलिए आज की इस कहानी का दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि वह दोबारा पहली वाली गलती नहीं करेगी, लेकिन हुआ वही जिसका मुझे डर था। वो फिर से मुझे धोखा दे रही थी। हम अक्सर फेसबुक चैट से भी बात किया करते थे, लेकिन जब भी हम दोनों बात करते थे तो वह मेरा रिप्लाई तुरंत दे दिया करती थी। लेकिन एक दिन जब हम दोनों चैट कर रहे थे तो उसका रिप्लाई बहुत देर में आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक साथ दो तीन लोगों से बात कर रही हो। और जब मैं कह रहा था कि तुम इतनी देर में रिप्लाई क्यों कर रही हो, तो वह बोलती है कि मैं कुछ काम भी कर रही हूँ और साथ में तुमसे चैटिंग भी कर रही हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों उसकी बातों पर शक हो रहा था। इत्तेफाक की बात तो यह थी कि मुझे उसकी फेसबुक की आईडी का पासवर्ड पहले से पता था, लेकिन लड़की नहीं जानती थी कि उसकी फेसबुक आईडी का पासवर्ड मुझे पता है। मैंने उसकी आईडी को अपने लैपटॉप पर लॉगिन किया और मोबाइल से उससे चैटिंग करता रहा। तब मैंने देखा कि वह एक साथ दो तीन लोगों से बात कर रही थी, जिसमें एक लड़का था, एक उसकी फ्रेंड थी और एक मैं था। और जैसे ही मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की चैटिंग को पढ़ा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लड़की मुझे कब से धोखा दे रही थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सब कितने दिनों से चल रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि इसलिए यह मुझसे अब कम बातें करती है, क्योंकि इसको कोई दूसरा मिल गया था बातें करने के लिए। मैंने उस चैटिंग का स्क्रीनशॉट लिया और उसको सेंड कर दिया। और जब उसने स्क्रीनशॉट देखा तो उसके भी होश उड़ गए और सोचने लगी, अब तो इसको पता चल गया, अब क्या होगा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हर तरह से उसकी हेल्प करता था। अब वो समझ गई थी अब ये मुझसे ना बात करेगा और ना ही शादी करेगा। फिर वो मुझे नई नई कहानी बताने लगी। नहीं नहीं, कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। हम तो बस कंपनी में एक साथ काम करते हैं और थोड़ी बहुत बात कर लिया करते हैं। लेकिन मेरा मन नहीं माना। उस दिन मेरा मन बहुत दुखी हुआ। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरा हार्ट फेल ना हो जाए और मैं मर ना जाऊं। मन में बहुत बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। मन कर रहा था कि मैं मर जाऊं और दूसरी तरफ मन कर रहा था कि उन दोनों को मैं मार दूं। लड़की के मेरे पास बहुत फोन आए और कहने लगी कि नहीं, तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुमसे ही प्यार करती हूँ। तो मैंने उसको कहा कि मैंने पहले ही कहा था ना, तुम मुझे दोबारा धोखा दोगी तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। मैंने उसको कसम दी कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है या नहीं। कसम देने के बाद वह रो पड़ी और बोली, हाँ मैं उससे बात करती हूँ, हम दोनों के रिलेशन चल रहा है। इसके इतना कहते ही मैंने उसको बोला, या तो मुझसे रिलेशन रखो या उस लड़के से, पर उसने मुझे छोड़ दिया। फिर से मैं अपने पुराने दिनों में आ चुका था। फिर से मैं उस दर्द से गुजर रहा था जो मैंने पहले महसूस किया था। अपने इस दर्द को मैं किसी के साथ बांट भी नहीं सकता था। ये दर्द मैं सब कुछ अकेले ही सहन कर रहा था। समय बीतता चला गया। कुछ महीनों बाद मैंने उस लड़की को उस लड़के के साथ फिर से देखा। मैंने देखा वह दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जा रहे थे और दोनों बहुत खुश थे। फिर मैंने अपने मन में सोचा कि चलो, अगर इसकी खुशी इस लड़के के साथ है तो इसको खुश रहने दो। इस बार मैंने पक्का मन बना लिया था कि आज के बाद मैं इस लड़की से कभी बात नहीं करूंगा और ना ही इसके बारे में सोचूंगा। अगर ये मेरे पैरों पर आकर भी गिरेगी, कितना भी रोएगी, कितनी भी कसम खाएगी, मैं उसको अब अपना कभी नहीं बनाऊंगा। उसको अपनी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आने दूंगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। बीच बीच में मुझे उसकी याद आती थी, लेकिन मैंने अपने आप को, अपने मन को पक्का बनाया और मैं उसको भूल गया। बहुत सारे साल गुजरने के बाद एक बार फिर से उस लड़की का मेरे पास फोन आता है। हम दोनों बातें करते हैं तो मैं उससे पूछने लगता हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है। तो वो कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है, उसने किसी और से शादी कर ली और अब मेरे घर वाले मेरी शादी करने के लिए कह रहे हैं। और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम प्लीज मुझसे शादी कर लो ना, तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाई, मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती है। फिर मैंने उसको याद दिलाया कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुमने मुझे फिर से धोखा दिया तो मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा, कभी तुमसे बात नहीं करूंगा, इसलिए प्लीज मुझसे दूर चली जाओ। मेरा तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल चुका हूँ। और उसको बुरा भला कहकर मैंने फोन काट दिया। बीच बीच में उसका कई बार फोन आया। वो लड़की फिर से मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन इस बार मैंने अपने दिल और दिमाग को पक्का कर लिया था कि इस बार मैं उसकी कोई बात नहीं सुनूंगा। जो लड़की बार बार मुझे धोखा दे रही है वह मुझसे प्यार कभी नहीं कर सकती, वह सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर सकती है। और धीरे धीरे मैंने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब मैं ऐसी स्थिति में था कि मैं उसको प्यार भी करता था, पर मैंने उसको मरा हुआ मान लिया था।
जब भी मुझे उसकी याद आती थी, मैं उसकी उन बातों को याद कर लिया करता था जो बातें उसने मुझे छोड़ते समय कही थी कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, ये मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूँ, तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे कुछ नहीं लगते, वगैरह वगैरह। ये सब बातें उसने मुझे बोली थी जब वो मुझे छोड़कर गई थी। हम दोनों अपने अपने रास्ते पर हो गए। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि उसके घर वालों ने उसके लिए लड़का देख लिया है और कुछ ही महीनों के अंदर उसकी शादी हो चुकी थी। जब उसकी शादी हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ था और मैंने अपने आप को मजबूत किया और उसकी उन्हीं बातों को ध्यान किया जो बातें उसने मुझे छोड़ के जाने के समय मुझे बुरा भला कहा था। मैं ऐसी स्थिति में था कि मैं उसे प्यार करता भी था और नहीं भी। बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन मैं अपने दोस्त की शादी में गया था। शादी में हमने खूब एंजॉय किया, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच मुझे एक जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। वो चेहरा उस लड़की का ही था जिससे मैंने प्यार किया था, और जब मैं उसको देख रहा था तभी उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। वो अपने पति के साथ इस पार्टी में आई थी। जब उसका पति उसके पास था तब भी मैं उसके पास गया, क्योंकि उसको देखकर न जाने मेरे दिल में क्यों अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि वो मेरा पहला प्यार था। और दोस्तों, पहला प्यार इतनी आसानी से भुलाया नहीं जाता। मुझे उसको देखकर खुशी भी हो रही थी और दुख भी। मैं उसके पास गया और वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा गई। उसका पति उसको पार्टी में अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ बैठ गया था। मौका देखकर वो मेरे पास बात करने आ गई और कहने लगी कि तुम यहाँ कैसे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम यहाँ मुझे इस तरह मिलोगे। और मुझसे पूछने लगी कि तुम कैसे हो? तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम कैसी हो? तो उसने बड़े दुख के साथ कहा कि बस ठीक ही हूँ, जिंदगी कट रही है। तो मैंने उसको कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो वह बोली कि जिससे मेरी शादी हुई है वो बहुत ही बेकार आदमी है, पूरा का पूरा परिवार ही बहुत बेकार है, वो मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करते और मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते। शादी के 2 महीने बाद ही हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी और अभी भी कभी भी हो जाती है। एक दिन तो इतनी जोरदार लड़ाई हुई थी कि उन्होंने मुझे थप्पड़ तक मार दिया था। उसकी इन बातों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और वह बोली कि अब तो शादी हो गई, अब तो बस पूरी जिंदगी इस आदमी के साथ काटनी होगी, अब कर भी क्या सकते हैं। और कहती है कि काश मेरी शादी तुमसे हो गई होती तो शायद मैं इतना परेशान कभी न रहती। लड़की की इन सारी बातों को सुनकर मैं पूरी रात बहुत परेशान रहा। मुझे उसकी चिंता सताती रही। भले ही उसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन क्या करूं, प्यार तो आज भी करता हूं। उसने मुझे धोखा दिया था पर मैंने उसको हमेशा प्यार ही किया था, बस इसलिए मैं उसके लिए परेशान हो रहा था। लेकिन साथ में मैं ये भी सोच रहा था कि काश अगर तूने मुझे धोखा ना दिया होता तो तू आज उस लड़के की जगह मेरे साथ खड़ी होती और मैं तुझे इतना खुश रखता कि तू सोच भी नहीं पाएगी। लेकिन तेरी किस्मत में यही था, अब जो है उसी में खुश रहो। आज वह अपने पति के साथ अब अपने घर पर है और मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि काश उसने मुझे अगर धोखा ना दिया होता तो मैं और वो साथ में एक खुशी जीवन जी रहे होते। आज मैं जीवन के इस मोड़ पर हूँ कि ना तो मैं उसे अपना बना सकता हूँ और ना ही उसे भूल सकता हूँ। दोस्तों, भगवान ने आपको जो दिया है उसकी कदर करो। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोने के चक्कर में अपनी हीरे जैसी चीज को भी खो दो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।